जंगल में एक सुबह बंदर पेड़ पर ऊब कर बैठा था। उसने अपनी फटी पुरानी कमीज को देखा और सोच में पड़ गया। बंदर पेड़ से उतरा और पुरानी सिलाई मशीन की तरफ बढ़ा। उसने सुई में धागा डालने की कोशिश की। धागा डालते हुए उसकी आंखें गोल हो गईं। आखिरकार धागा सुई में चला गया और बंदर खुश हो गया। अब उसने पहली बार कमीज पर टांक लगाने की कोशिश की। कपड़ा टेढ़ा सी गया और बंदर को हंसी आ गई। फिर बंदर ने मेजरिंग टेप गले में डाल लिया। उसने पेड़ के नीचे एक छोटी सी दुकान बनाने की सोची। बंदर ने सोच लिया, अब मैं दर्जी ही बनूंगा। उसने पेड़ के नीचे टेबल रखी और कपड़े सजाए। बंदर ने दुकान का नाम रखा बंदर दर्जी। पास से खरगोश और तोता देखते ही मुस्कुराए। तोता उड़कर आया, मुझे कमीज चाहिए। बंदर मेजरिंग टेप से तोते का नाप लेने लगा। फनी एक्सप्रेशन के साथ बोला, इतना छोटा नाप। अब खरगोश भी आया, मुझे टोपी चाहिए। बंदर ने पूछा, कौन सा रंग? खरगोश सोच में पड़ गया। तभी हाथी आया, मुझे सूट चाहिए। बंदर हाथी को देखकर हैरान रह गया, इतना बड़ा नाप। हाथी हंसकर बोला, डर मत, नाप ही तो लेना है। बंदर मेजरिंग टेप लेकर हाथी के चारों तरफ घूमने लगा। तोता हंसकर बोला, कहीं मेजरिंग टेप छोटा तो नहीं पड़ जाएगा? बंदर ने बोला, थोड़ा जोड़ लूंगा, और मेजरिंग टेप बढ़ाया। अब बंदर तोते की कमीज सिलने बैठा। धागा उलझ गया। बंदर की शक्ल देखने लायक थी। तोता हंसते हंसते पेड़ की डाली पर बैठ गया। खरगोश भी पास आकर देखने लगा, मुस्कुराते हुए। आखिरकार धागा सीधा हुआ। बंदर ने चैन की सांस ली। अब कमीज की टांक लगाने की बारी थी। टांक थोड़ी टेढ़ी हो गई, लेकिन बंदर ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं। अब खरगोश की टोपी के लिए कपड़ा काटा गया। बंदर बड़े ध्यान से टोपी सिलने बैठा। टोपी थोड़ी छोटी बन गई। खरगोश हंसते हुए बोला, कान तो बाहर ही रह गए। बंदर भी हंस पड़ा, अरे अभी ठीक कर दूंगा। अब हाथी के सूट का नंबर आया, सबसे बड़ा काम। बंदर ने कपड़ा फैलाया, मेजरिंग टेप हाथ में। मशीन पर इतना बड़ा कपड़ा चढ़ाना आसान नहीं था, लेकिन बंदर हार मानने वालों में से नहीं था। बंदर ने धीरे धीरे हाथी के सूट की सिलाई शुरू की। मशीन की आवाज गूंजी, तोता डर के मारे उड़ गया। खरगोश भी कान दबाकर बैठ गया। आवाज बहुत तेज थी। आधे में ही सूट उलझ गया। बंदर की आंखें गोल हो गईं। बंदर ने धीरे धीरे कपड़ा बाहर निकाला। फिर से कोशिश की। इस बार थोड़ी सफलता मिली। तोता पेड़ पर से चिल्लाया, धीरे धीरे। बंदर मुस्कुराया, ठीक है, अब धीरे ही करूंगा। थोड़ी देर बाद हाथी का सूट आधा तैयार हो गया। हाथी बोला, वाह, अब तो पूरा भी बना दो। अब बंदर ने रात तक सिलाई जारी रखी। थकान से पसीना बहने लगा, पर बंदर रुका नहीं। आखिरकार हाथी का बड़ा सूट पूरा हो गया। हाथी ने सूट पहनकर देखा और मुस्कुराया। तोता बोला, अब मेरी कमीज का क्या हुआ? बंदर ने तोते की कमीज उठाई, बस कुछ टांके बाकी थे। मशीन से टांके लगाते हुए बंदर ने गाना भी गाया। तोते ने कमीज पहनकर ओढ़कर चक्कर लगाया। खरगोश की टोपी भी अब फिट कर दी। तीनों ने मिलकर ताली बजाई, बंदर दर्जी जिंदाबाद। अब बंदर की दुकान पर और भी जानवर आने लगे। मोर बोला, मुझे डांस की ड्रेस चाहिए। हिरन ने कहा, मेरे लिए हरी कमीज। लोमड़ी बोली, मुझे स्कार्फ सिल दो। बंदर मेजरिंग टेप लेकर सबका नाप लेने लगा। मोर की ड्रेस के लिए शाइनी कपड़ा चुना गया। हिरन की कमीज के लिए हल्का हरा कपड़ा। लोमड़ी के स्कार्फ के लिए लाल कपड़ा। अब बंदर ने धागे की नई रील खोली। मोर की ड्रेस पर सीक्वेन लगाने की बारी आई। मशीन तेज चलने लगी। धागा टूट भी गया। बंदर ने फिर से धागा डाला।
इस बार आराम से। हिरन की कमीज पर सीधी टांक लगाने की कोशिश। लोमड़ी का स्कार्फ भी अब सिलने बैठा। काम करते करते शाम हो गई। मोर की ड्रेस बनकर तैयार हो गई। हिरन की हरी कमीज भी फिट आ गई। लोमड़ी ने स्कार्फ पहनकर कहा, बहुत अच्छा। सबने बंदर को धन्यवाद कहा। बंदर खुश हो गया। उसकी दुकान चल पड़ी थी। अब जंगल में चर्चा हो गई कि बंदर दर्जी बहुत अच्छा है। और भी नए ग्राहक आने लगे। मोर, खरगोश, हाथी सब लौट कर आए। भालू भी आया, बोला, मुझे जैकेट चाहिए। बंदर मेजरिंग टेप से भालू का नाप लेने लगा। भालू बोला, मोटा हूं, ध्यान से। अब मोर ने कहा, मुझे नई डांस ड्रेस चाहिए। बंदर ने नई शाइनी कपड़े की रील खोली। खरगोश ने भी कहा, मुझे एक और टोपी चाहिए। बंदर ने सबका नाप लिया और काम शुरू किया। भालू की जैकेट के लिए मोटा कपड़ा काटा। मोर की ड्रेस के लिए चमकीला कपड़ा काटा। खरगोश की टोपी के लिए छोटा सा लाल कपड़ा। अब बंदर मशीन पर बैठ गया, टांके लगाने लगा। मशीन की आवाज में जंगल गूंज उठा। पहले भालू की जैकेट बनकर तैयार हुई। भालू ने बोला, बहुत आरामदायक है। मोर की शाइनी ड्रेस भी तैयार हो गई। खरगोश की टोपी भी बनकर आ गई। सब जानवर खुश होकर ताली बजाने लगे। बंदर की दुकान अब जंगल की सबसे मशहूर दुकान बन गई। एक दिन हाथी ने कहा, अब हमें जश्न मनाना चाहिए। तोता बोला, सभी जानवर पहनकर आएंगे अपनी नई ड्रेस। बंदर ने सोचा, मुझे भी कुछ नया पहनना चाहिए। उसने अपने लिए चमकीली कमीज काटी और बड़े प्यार से उसे सिलने लगा। अब जंगल के बीच रंग बिरंगा स्टेज बनाया गया। सारे जानवर अपनी अपनी नई ड्रेस पहनकर आए। मोर ने स्टेज पर डांस शुरू किया, पंख फैलाकर। खरगोश ने अपनी टोपी उतारकर सबको झुककर सलाम किया। भालू ने अपनी जैकेट में मस्ती से घूमकर दिखाया। हाथी ने भी धीरे धीरे स्टेज के चारों तरफ चक्कर लगाया। तोता स्टेज पर उड़कर गया, अपनी कमीज दिखाते हुए। फिर सबसे जोर की तालियां बजी। बंदर की अपनी चमकीली कमीज पहनकर स्टेज पर आया। सबने मिलकर जोर जोर से कहा, बंदर दर्जी जिंदाबाद। बंदर के दिल में बहुत खुशी हुई। उसकी मेहनत रंग लाई। फिर सबने साथ मिलकर एक बड़ा ग्रुप फोटो लिया। जंगल में अब हर कोई बंदर दर्जी की तारीफ करता था। बंदर को अब डर नहीं था। वो सच में अच्छा दर्जी बन गया था। और इस तरह बंदर दर्जी की कहानी जंगल में हमेशा याद रखी गई।